नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक जीवन धारा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवेश झा। आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और ये हमें बाहरी जो वायरस है, इन्फेक्शन है, जर्म्स हैं, उनसे बचाव करती है। जो भी व्यक्ति हमारे पास से अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति हो, जैसे सर्दी जुकाम या कोविड वगैरह हो, कोरोना वायरस हो, अगर हमारे आसपास रहता है या होता है तो उनके इन्फेक्शन की वजह से हमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। छोटा बड़ा या भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी रक्षा हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप करती है और वो पॉसिबल है इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से, इम्यून सिस्टम की वजह से। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में प्रोटीन कंपाउंड को बनाती है, तैयार करती है और उसको इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि वो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी बन जाती है और एंटीजन, जो भी बाहर के जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनके साथ वो फाइट करती है। कुछ सेल्स होते हैं जो उनके साथ फाइट करती है और वो बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये तो हुआ इम्यूनिटी। अब कोरोना पेशेंट, जो कोविड पेशेंट पहले रह चुके हैं, होने के बाद स्वस्थ हो गए हैं और कुछ को बहुत लंबा टाइम लग गया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक थी, बनने में टाइम लगा, इसलिए उनको स्वस्थ होने में भी टाइम लगा। और कुछ कोरोना पेशेंट ऐसे भी थे जिनको कोविड हुआ भी, उन्हें पता भी नहीं चला कि मुझे कोविड हुआ है। यह हुआ तो 5 दिन, 7 दिन, 2 हफ्ते में वो ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और कुछ टाइम के बाद जब वो कोविड से परेशान हुए थे तो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी डल हुई, वीक हुई, लेकिन उसके बाद जब दोबारा एंटीबॉडी बनी तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनी उनकी। और ये इम्यूनिटी, ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में कई वर्षों तक रहती है। ये तो हो गया इम्यूनिटी का। अब एक तीसरा इम्यूनिटी है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी यानी कंपाउंड इम्यूनिटी। ये क्या होता है कंपाउंड हर्ड इम्यूनिटी? जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे भारत सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, कई तरह के वैक्सीन आए हैं और लोग इसको ले भी रहे हैं, लगवाया भी है। करोड़ों की संख्या में लोगों ने इसको यूज़ भी किया है। तो ये कैसे काम करती है? एक तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, और वैक्सीन उसको और ज़्यादा सपोर्ट करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक कंपनी जिसमें 200, 250, 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 95% एम्प्लॉयज़ ने वैक्सीनेशन ले लिया या उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, या कुछ कोविड पेशेंट होने के बाद ठीक हुए, स्वस्थ हुए, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई। उसमें से जो 2-4% जिन्होंने ना तो वैक्सीन लिया है और ना उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वो सेफ़ हैं। क्यों सेफ़ हैं? क्योंकि बाकी के जो वहाँ पे मेंबर्स हैं, बाकी के जो लोग हैं, वो उनके अंदर एंटीबॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो उनकी रोगों की बर्दाश्त करने की क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। ना तो उनसे रोग फैलता है और ना कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को वो रोग लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वैक्सीन नहीं लेना या हमें अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान नहीं देना। हमें वैक्सीनेशन भी टाइम टू टाइम लेना है और अपनी इम्यूनिटी को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी है क्या? जो हमें बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, बीमारी से लड़ने की क्षमता को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए और उसको प्रॉपर फाइट करे एंटीजन से, वही इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए हमें एक तो योगासन, एक्सरसाइज, और हमें अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी इम्यूनिटी हमारे ब्रेन की तरफ से होती है। अगर हमारा ब्रेन जितना एक्टिव रहेगा, जितना हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, ग्रुप में मिलजुल के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। ये भी एक वजह होती है इम्यूनिटी को बढ़ाने की। हर्ड इम्यूनिटी पर भी हमें जोर देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का भी यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद।